दाऊद गुंडा था। दाऊद मवाली था। दाऊद लोगों को डरा धमका कर अपने जुर्म का गिरोह चलाने वाला था। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि दाऊद का दिल पत्थर था, जिसमें किसी के लिए कोई जगह नहीं थी। मैं दाऊद की एक कहानी पढ़ रहा था तो पता चला कि कभी दाऊद भी गमगीन होकर एक गाना गुनगुनाया करता था। गाना दिलीप कुमार के दिल दिया दर्द लिया फिल्म का था। बोल कुछ ऐसे थे कि गुजरे हैं आज इश्क में हम भी उस मुकाम से, नफरत सी हो गई है मोहब्बत के नाम से। मतलब दाऊद का दिल हमेशा से तो पत्थर का नहीं था। किसी ने उसे इश्क में धोखा दिया और ये उसका ही नतीजा था। अब दाऊद के निकाह की कहानी तो आप सुन ही चुके हैं। आज वो कहानी भी आपको एकदम डिटेल में ही सुना देते हैं, जो दाऊद की पहली मोहब्बत थी, जिसने दाऊद को धोखा दिया और फिर दाऊद ने उसके साथ क्या किया। मुंबई का मुसाफिर खाना, वहाँ की दाऊद की दुकान और उस दुकान के पास ही एक लड़की का घर हुआ करता था। लड़की पंजाबी थी, एकदम चुस्त दुरुस्त, देखने में एकदम हसीन सुंदर और डिम्पलों से भरे गोल चेहरे पर उसकी प्यारी सी मुस्कान। वो जब भी वहाँ के बाजार से गुजरती ना तो देखने वाले देखते ही रह जाते थे। उस लड़की को बाजार में खड़े होकर देखने वालों में से एक दाऊद भी था, उसका दीवाना। अब आप सोच रहे होंगे कि कहाँ वो खूबसूरत पंजाबी कुड़ी और दाऊद गली का लफंगा, जोड़ी ऐसी कि अगर कुंडली में हेरा फेरी करे ना फिर भी मेल ना खाए। लेकिन दाऊद के नज़र में वो कोई आई गई लड़की नहीं थी, बल्कि खास थी, जिसे देखकर उसका दिल हर बार और भी तेजी से धड़कता था। इसलिए उस लड़की के नज़र में आने के लिए वो उसके इर्द गिर्द मंडराने लगा। पुराने दिनों की कहानी है। उन दिनों ऐसा ही होता था कि जब किसी को किसी से प्यार होता था तो सबसे पहले उसके निगाहों में बसने की वो कोशिश करने लगता था कि वो उसे भाव दे रही है या नहीं, ये उसे पता चल जाए। लेकिन दाऊद तो तब तक लगा रहा जब तक लड़की को भी इस बात का एहसास नहीं होने लगा कि आखिर दाऊद के मन में क्या चल रहा है। सिलसिला यूं ही चलता रहा और जब दाऊद को भी ये समझ में आ गया कि लड़की भी अब उसके मन को समझने लगी है, तो फिर उसने उस लड़की को रिझाना शुरू कर दिया। अब दाऊद था तो गली का लफंगा ही, तो उसने वो सब किया जो उसके जैसा आदमी कर सकता था। बस स्टॉप पर उससे मिलने से लेकर घंटों तक उसका इंतजार करना और उसका पीछा करना, सब कुछ। दाऊद ने अपने लगातार इन तमाम कोशिशों से एक दिन उस पंजाबी लड़की के मन में भी अपने प्यार का बीज जो है ना वो डाल ही दिया। अब जब दाऊद उसके पीछे होता तो उस लड़की की नजरें भी उस पर होती थी। सुजाता कौर नाम था उस पंजाबी लड़की का, जो दाऊद के दिलो दिमाग पर छाई हुई थी। लेकिन अब दाऊद का दीवानापन उस पर भी छाने लगा था, क्योंकि दाऊद का पीछा करना अब खामोश मुलाकातों में बदलने लगी थी। और इसके बाद तो उनकी जो चोरी छिपी वाली जो मुलाकातें थी ना, वो भी आम होने लगी। धीरे धीरे बाजार के लोगों को भी ये पता लगने लगा कि आखिर सुजाता और दाऊद के बीच क्या चल रहा है। लेकिन ये यकीन कर पाना ना थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि दाऊद जैसे मारपीट करने वाले लफंगे को भी प्यार हो सकता है, और तो और उससे भी किसी को प्यार हो सकता है, सुजाता जैसी लड़की को। और प्यार भी ऐसा कि जीने मरने की कसमें भी खाने लगे। और दाऊद मारपीट करने वाले से प्यार करने वाला बन गया, एक आशिक जिसके सीने में बस दिल था, जो कहीं से भी पत्थर नहीं था। लगभग 2 साल तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, दोनों के बीच बेशुमार प्यार रहा। और फिर सुजाता के घर वालों को उसके आशिकी का इल्म हो गया। उन्हें पता चल गया कि बेटी का चक्कर गली के सबसे बदनाम लड़के के साथ चल रहा है। सुजाता के पिता को तो ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। उसकी वजह थी दाऊद का मजहब, जो उनसे बहुत अलग था, और दूसरा दाऊद का अव्वल दर्जे का गुंडा होना। इसलिए उन्होंने वो किया जो कोई भी टिपिकल फादर ऐसे सिचुएशन में करता है, जल्द से जल्द अपनी लड़की को अपने पसंद के किसी लड़के के साथ बांध दो, ताकि प्यार का झंझट जो है ना ये खत्म हो जाए। तो सुजाता के फादर ने भी आनन फानन में अपनी जात के एक लड़के से उसकी मंगनी तय कर दी।
और तो और सुजाता का घर से बाहर निकलना भी बिल्कुल बंद कर दिया। जब दाऊद को इसका पता चला तो वो तमतमा उठा और हाथ में रामपुरी चाकू लहराता हुआ सुजाता के घर जा पहुंचा और उसके पापा के इस हरकत पर गुस्से में उबलते हुए सुजाता के घर का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। दाऊद उस वक्त तक कोई बहुत बड़ा डॉन नहीं था, बल्कि एक तरह से कह ले तो नया नया गुंडागर्दी में आया ही था। इसलिए सुजाता के पापा भी उसका सामना करने के लिए दरवाजा खोल लेते हैं बिना उससे डरे। खूब हंगामा हुआ, लोग भी इकट्ठे हो गए। दाऊद ने उन्हें धमकाना जारी रखा और अपने प्यार सुजाता पर भरोसा करके कहा कि उसी को वो फैसला करने दो ना कि वो किससे शादी करना चाहती है। जबरदस्ती घर में बंद करके क्यों रखा है। अब यहाँ सुजाता के पापा के लिए ये वक्त किसी इम्तिहान की तरह हो गई थी, क्योंकि लड़की का फैसला सुनने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ भी वहां पर इकट्ठी हो चुकी थी। अब जीत उसकी होती जिसे सुजाता चुनती। एक तरफ उसका प्यार दाऊद इब्राहिम था और दूसरी तरफ उसके पापा जिसने जन्म देकर उसे इस दुनिया में खड़े होने के काबिल बनाया था। सबको यही लगा कि सुजाता जो है ना वो अपने प्यार दाऊद को चुनेगी। यहाँ तक कि दाऊद को भी यही लगा, लेकिन इसी बीच सुजाता के पापा ने अपने हुक्म का इक्का फेंक दिया और अपनी जीत सुरक्षित कर ली। वो ऐसे कि इस पूरे सिचुएशन में वो कहते हैं कि मेरी बेटी अपनी पसंद का चुनाव करने के लिए आज़ाद है, लेकिन अगर उसने तुमसे शादी की, यानी वो दाऊद से कहते हैं कि अगर वो तुमसे शादी करती है तो वो अनाथ हो जाएगी। अगर वो तुम्हें नहीं छोड़ती है तो मैं और मेरी बीबी यानी सुजाता के माता पिता उसी बिल्डिंग से कूदकर जान दे देंगे। सुजाता ये सब सुनने के बाद दाऊद को चुनने का तो सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि अपने प्यार के लिए वो अपने माँ बाप को नहीं खोना चाहती थी। वो अपने पापा और दाऊद के बीच होते हुए इस झगड़े को देखकर अपनी माँ के साथ बेतहासा रोए जा रही थी और अंत में उसने दाऊद की तरफ देखा और सख्त अंदाज में उससे कहती है कि हमारा साथ नामुमकिन है, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। सुजाता के मुंह से इनकार सुनकर दाऊद के लिए सब खत्म हो चुका था। उसके हाथ में रामपुरी चाकू था। वो सुजाता को बिल्डिंग से घसीटते हुए नीचे लाकर पीटना चाहता था। वो किसी तरह बेवफाई का बदला लेना चाहता था, लेकिन सच ये था कि उसके गुंडे वाली छवि ही उसके प्यार का सबसे बड़ा दुश्मन था, जिसके वजह से उसने सुजाता को खो दिया और दिल में अधूरी मोहब्बत का जख्म लेकर वहां से वापस लौट गया बिना कुछ किए। फिर साल 1983 में वो दौर भी आया जब गुंडा दाऊद दिल टूटे आशिक के तरह गमगीन रहने लगा और अक्सर उदासी में, अकेलेपन में एक गाना गुनगुनाता रहता, गुजरे हैं आज इश्क में हम उस मुकाम से, नफरत सी हो गई है मोहब्बत के नाम से। दाऊद जो पूरे दिन सड़कों पर रंगदारी किया करता था, रौब झाड़ा करता था, वो अब एक टूटे आशिक के तरह शांत रहने लगा था। उसकी हालत देख गम में डूबे दाऊद को बाहर निकालने के लिए उन दिनों जो दाऊद के दोस्त थे उसने उसके सामने शराब से लेकर शबाब तक परोसा, लेकिन उस पर इन सभी चीज़ों का कोई असर नहीं पड़ता है। गम के साये से दाऊद बाहर निकल ही नहीं रहा था, क्योंकि रह रह कर दाऊद के दिमाग में एक ही चीज आ रहा था कि आखिर सुजाता ने ऐसा उसके साथ क्यों किया। उसकी और उसके परिवार वालों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि दाऊद को ना कह दिया। दाऊद के अंदर एकदम खलबली मची थी उस वक्त। गुस्सा जो था उसका वो एकदम उफान पर था और दाऊद के इसी गुस्से का फायदा उठाने के लिए उसका एक पड़ोसी मुमताज उसके पास पहुंच जाता है। असल में वो यानी मुमताज अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए दाऊद से एक घिनौना काम करवाना चाहता था। उसे मनीष मार्केट की 12 नंबर की दुकान के मालिक से अपना पुराना हिसाब चुकता करना था। इसलिए वो दाऊद के जरिए जबरदस्ती उसका दुकान खाली करवाना चाहता था, दाऊद के ताकत के जरिए। जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं कि दाऊद के अंदर उस वक्त गुस्सा एकदम भरा हुआ था। उस वक्त उसकी हालत ऐसी थी कि वो सुजाता के इनकार का गुस्सा उस दुकान वाले पर उतारने के लिए राजी हो जाता है।
फिर मनीष मार्केट में पहुंचते पहुंचते उसका गुस्सा तो इस कदर आग बन चुका था कि उसने बिना किसी बात के दुकान में तोड़ फोड़ मचानी शुरू कर दी। मनीष मार्केट में उस दिन लोगों ने दाऊद का वो रूप देखा कि उसे जो रोक भी सकते थे वो भी उसके सामने नहीं आए। और दाऊद दुकान को खाली करने के बाद एक हाथ से शटर को गिराता है और फिर वहां से चलता बनता है। उस दिन के बाद लोगों के नजर में दाऊद की एक अलग धाक बन गई और मुमताज का काम उसने जिस सफाई से निपटाया था, ऐसे में मुमताज और उसके बीच भी गहरी दोस्ती बन जाती है, एकदम गहरा नाता हो जाता है। अब देखिए, भले ही मुमताज के वजह से दाऊद के अंदर किसी कोने में छिपा शैतान बाहर निकल आया, लेकिन उसके सीने के कोने में अभी भी दिल धड़क रहा था और अब मुमताज का घर ही उसके लिए जिंदगी में एक नया रंग भरने वाला था। हुआ ये कि दाऊद से खुश होकर मुमताज ने उसे एक दिन अपने घर दावत पे बुलाया। उस दिन खाने के टेबल पर धंधे की बात नहीं हो रही थी, जैसा कि अमूमन होता है कहीं भी कि जब आप खाने के लिए बैठे हो तो कामकाज की बात नहीं होती, आपसी बातचीत होती है। लेकिन दावत के दौरान हल्की फुल्की बातचीत के बीच दाऊद के सामने एक ऐसा नजारा आया जिसने दाऊद की उदास पड़ी जिंदगी में फिर से एक नया रंग भर दिया। वो नजारा था एक खूबसूरत लड़की का चेहरा, जिसे देखकर दाऊद के दिमाग में सुजाता की सारी यादें ताजा हो गई। वही प्यार, वही यादें, वही सब कुछ। उस लड़की का नाम असल में महजबीन था, जो उस वक्त दाऊद की नजरों में सुजाता ही थी। जैसे ही वो लड़की वहां से अपने कमरे में गई तो अचानक से दाऊद के दिमाग में कई सारे सवाल कौंधने लगे कि कौन है ये लड़की, मुमताज की बेगम या उसकी बेटी तो नहीं? क्योंकि अगर ऐसा होता तो दाऊद के लिए एक बार फिर से दिल टूटने जैसा मामला हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। असल में महजबीन मुमताज की साली थी, यानी उसकी बेगम की बहन, और एक छोटे स्तर के व्यापारी यूसुफ कश्मीरी की बेटी थी। तो जब दाऊद को यह बात पता लगी तो उसका चेहरा एकदम खुशी से खिल उठा। सुजाता की यादें अब उसके लिए पुरानी होते चली गई, क्योंकि अब पूरी की पूरी महजबीन उसके सामने थी, जो पहले से ही अपने जीजा मुमताज से दाऊद की दिलेरी के किस्से सुनकर इम्प्रेस थी, इसलिए उसे भी दाऊद से मोहब्बत हो गई। फिर देखते ही देखते ये सिलसिला कुछ ऐसे बना कि मुंबई का दरिया भी उनके मोहब्बत का गवाह बनने लगा, जिसके किनारे बैठ वो घंटों घंटों प्यार की बातें किया करते थे। आलम यह था कि कभी ऐसा भी होता था कि दाऊद अपने धंधे को निपटाने में देर हो जाया करता तो उदास महजबीन खिड़की से बाहर ताकती रहती कि आखिर दाऊद कब आएगा। लेकिन इस बेइंतहा मोहब्बत की कहानी में भी वो मोड़ आ गया जब दाऊद से महजबीन के मोहब्बत के किस्से उसके घर तक पहुंच गया, यानी महजबीन के घर तक। भले ही दाऊद का प्यार सच्चा था, लेकिन अपने काले धंधे के वजह से वो इतना बदनाम हो चुका था कि अब शरीफ मुसलमान परिवार का भी कोई बाप दाऊद जैसे आदमी के साथ अपनी बेटी को तो नहीं देखना चाहता था। महजबीन के अब्बूजान यूसुफ कश्मीरी का भी यही सोचना था। लेकिन इस बार दाऊद पीछे हटने वाला नहीं था। महजबीन को पाने के लिए उसने अपने पिता के अच्छे छवि का इस्तेमाल किया, जो कभी बॉम्बे पुलिस में थे और वो भी कभी नहीं चाहते थे कि उसका बेटा गुंडा बने। तो उसके पिता के साफ छवि को देखकर जो महजबीन के पिता थे वो इस रिश्ते के लिए आखिरकार मान जाते हैं, क्योंकि दाऊद के पिता एक अच्छे इंसान थे। और कुछ इस तरह दाऊद की शादी उसके दूसरे प्यार महजबीन से होती है, यानी उनका निकाह होता है। बाकी आज के तारीख में तो दाऊद की बीवी नहीं, बीबियां हैं, और इसके अलावा भी उसकी कई गर्लफ्रेंड्स हैं। वो डॉन जो अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह है, कभी एक 16 साल की नीली आंखों वाली लड़की के इशारों पर नाचता था, तो कभी एक बेहद खूबसूरत हसीना के लिए हत्या तक करने से पीछे नहीं हटा हुआ। आज बताएंगे आपको अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के 4 लव अफेयर्स के बारे में। साथ ही जानेंगे कि आजकल पाकिस्तान में किसे कहा जाता है गैंगस्टर की गुड़िया, और ये डॉन की डॉल क्यों बनना चाहती है। देखिए, दाऊद ने जब जिसे चाहा अपने करीब लाकर छोड़ा, फिर चाहे वो बड़ी से बड़ी अदाकारा ही क्यों ना हो।
लेकिन उसकी एक प्रेम कहानी ऐसी भी है जिसमें दाऊद डी डॉन को भी मात खानी पड़ी। अरे लाख चाहते हुए भी उसकी एक ना चली। तो कौन थी दाऊद की पहली लेडी लव, जिसे पाने के लिए वो चाकू लेकर उसके घर में घुस गया, लेकिन उसे वहां से भी मुंह लटका कर लौटना पड़ा। दरअसल दाऊद को पहला प्यार एक पंजाबी लड़की से तब हुआ था जब वो मुंबई में रहता था। इसका खुलासा वरिष्ठ पत्रकार एस हुसैन जैदी ने अपने किताब डोंगरी से दुबई में किया है। मुंबई के मुसाफिर खाना में दाऊद की दुकान के बगल में सुजाता नाम की एक पंजाबी लड़की रहती थी। उसके साथ दाऊद का अफेयर था। जब लड़की के घर वालों को इसकी भनक लगी तो हंगामा खड़ा हो गया। दाऊद के साथ रिश्ते से ऐतराज की कई वजह थी। पहला तो दाऊद मुसलमान था और दूसरी उसकी गिनती बदमाश लड़कों में होती थी। दाऊद से छुटकारा पाने के लिए सुजाता के परिवार वालों ने उसकी सगाई कर दी। लेकिन जब इस बात की जानकारी दाऊद को हुई तो वो उसके घर पहुंच गया चाकू लेकर। खूब हंगामा हुआ, लेकिन सुजाता ने परिवार वाले के फैसले के साथ जाना बेहतर समझा। इसके बाद दाऊद की जिंदगी से सुजाता हमेशा के लिए दूर हो गई। लेकिन डॉन तो डॉन है, कब तक पहले प्यार के गम में रहता, और जिंदगी में दोबारा प्यार जो उसने किया वो तो जग जाहिर है। वो प्रेम कहानी जिसने उस दौर में पूरे देश में तहलका मचा दिया था। साल 1994 में कुछ तस्वीरें सामने आई जिसने पूरे देश को ही हैरान कर दिया, क्योंकि उस समय की बेहद खूबसूरत नीली आंखों वाली और राम तेरी गंगा मैली फिल्म से सभी की दिल को धड़काने वाली हीरोइन दाऊद के साथ मुस्कुराती हुई खड़ी थी। वही मंदाकिनी जिसने एक से बढ़कर एक बोल्ड सीन देकर तहलका मचा दिया था फिल्म इंडस्ट्री में। बाद में जब उसकी ही तस्वीर दुबई के स्टेडियम से दाऊद के साथ आई तो सभी की भौएं जो है वो तन गई कि वो उस दाऊद की गर्लफ्रेंड कैसे बन गई जिसने मुंबई को इतना गहरा जख्म दिया था। एक साल पहले ही 1993 में मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुआ था और इसके पीछे जो मास्टरमाइंड था वो दाऊद ही था, और अब मंदाकिनी का उसके साथ ये फोटो। इसके बाद तो वो खुद जांच के लपेटे में आ गई और ऐसे फंसी कि अंत में उसे दाऊद से पीछा ही छुड़ाना पड़ा। ये कहानी मैंने अपने चैनल पर काफी पहले सुनाया था, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब आते हैं हम डॉन के उस गर्लफ्रेंड की बात पर जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग तो आज ही जानेंगे। ये भारतीय नहीं पाकिस्तानी है, लेकिन बहुत ही कम समय के लिए बॉलीवुड में भी नजर आई थी। लेकिन डॉन की नजर तो काफी पहले ही इस हॉट हीरोइन पर पड़ चुकी थी। नाम है उनका अनीता अयूब। 1988 के आसपास अनीता ने ग्लैमर की दुनिया में कदम रखा। वो इतनी हॉट और खूबसूरत थी कि कम वक्त में ही पाकिस्तान के लोगों के दिल में धड़कन बनकर धड़कने लगी। अपनी सेक्सी अदाओं और खूबसूरती की बदौलत वो थोड़े ही समय में पाकिस्तान में मॉडलिंग की दुनिया में बड़ा नाम बन गई। लेकिन खासी पॉपुलैरिटी उसे मिली अपने एक बयान से, जिस पर तो मानो विवाद ही छिड़ गया। दरअसल उन्होंने ये कहकर हंगामा खड़ा कर दिया कि जिस तरह इस्लाम में मुस्लिम मर्दों के लिए 4 शादी का प्रावधान है, उसी तरह महिलाओं को भी ये इजाजत होनी चाहिए। अनीता के इस बयान का पाकिस्तान में जमकर विरोध हुआ, सभी उसके खिलाफ हो गए। लेकिन उसी दौरान डॉन दाऊद का भी ध्यान अनीता पर आया। उसे देखते ही उसकी खूबसूरती का खुमार डॉन पर चढ़ने लगा। वो डॉन जो हमेशा बॉलीवुड में दिलचस्पी लेता था, अचानक से उसका झुकाव पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की तरफ भी होने लगा। डॉन अक्सर अनीता से मिलने लगा और फिर दोनों के बीच शुरू हुआ प्यार मोहब्बत और इश्क वाला रिश्ता। पाकिस्तान के अलावा वो बॉलीवुड में भी अपना जलवा बिखेरना चाहती थी। इसमें अनीता को दाऊद का पूरा साथ मिलता रहा। वो तो अनीता को बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन बनाना चाहता था और अनीता को फिल्मों में लिया जाए इसके लिए तो वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को धमकी भी देता था। फिर क्या, इसके बाद तो अनीता फिल्म में भी दिखी। बॉलीवुड में सबसे पहले अनीता देवानंद की फिल्म प्यार के तराने में नजर आई। फिर देवानंद के गैंगस्टर में भी उसे साइन किया गया। कम समय में वो 3-4 फिल्मों में काम कर चुकी थी। कहते हैं कि एक बार तो अनीता को फिल्म दिलाने के लिए दाऊद ने फिल्म निर्माता जावेद सिद्दीकी से बात की, लेकिन जावेद ने दाऊद के कहने के बावजूद भी अनीता को अपनी फिल्म में रोल नहीं दिया। माना जाता है कि इसके थोड़े समय बाद ही दाऊद ने जावेद सिद्दीकी की हत्या करवा दी। इस हत्या के बाद से तो दाऊद और अनीता की चर्चा बॉलीवुड से लेकर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में भी जबरदस्त तरीके से फैल गई।
फिर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने तो अनीता से ऐसे दूरियां बनाना शुरू कर दी कि उसके करियर का ही द एंड हो गया। बाद में उन्होंने न्यूयॉर्क में इंडिया के एक बिजनेसमैन सुमित पटेल से शादी कर ली। अनीता अब दाऊद के लिए अतीत हो चुकी थी और बढ़ती उम्र के साथ डॉन भी बूढ़ा हो रहा था, लेकिन दिल अब भी डॉन का जवान था। और 65 पार के इस उम्र में डॉन की जिंदगी में रंग भरने आई उससे 27 साल छोटी हसीना। कहते हैं कि बूढ़ा डॉन एक गुड़िया के लटके झटके और उसके कातिलाना अंदाज को देखकर उस पर मर मिटा। उसकी ये गुड़िया कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान की बेहद खूबसूरत हीरोइन महवीस हयात है। डॉन की गुड़िया नाम से मशहूर महवीस दाऊद से 27 साल छोटी है। कहते हैं कि उसका एक आइटम नंबर पाकिस्तान में खूब धूम मचाई, खूब वायरल हुआ। पाकिस्तान की कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे देखकर बूढ़े डॉन का दिल जवान हो उठा और बूढ़ा दाऊद उसके अदाओं पर मर मिटा। करीब 2019 के बाद ही दोनों के मोहब्बत के चर्चे भी सुनाई देने लगे, जग जाहिर हो गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो डॉन की डॉल है महवीस, इसको साल 2019 में पाकिस्तान के तमगा-ए इम्तियाज अवार्ड से नवाजा गया था। ये पाकिस्तान का चौथा सबसे बड़ा अवार्ड है, वहाँ का सिविलियन अवार्ड माना जाता है। हालांकि वहाँ के लोग ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि महवीस को ये अवार्ड दिया जाए, उसे इस अवार्ड से सम्मानित किया जाए जिसके ताल्लुक दाऊद जैसे गैंगस्टर से हैं। लेकिन माना जाता है कि दाऊद के कहने पर ही उन्हें इतना बड़ा अवार्ड दिया गया। मतलब भारत के भगोड़े डॉन की पहुंच पाकिस्तान में ये भी है। अजीब है पर है। तो बाकी यही थी दाऊद की 4 मासूका। इनकी कहानी आपको कैसी लगी? आज से पहले आपने ये कहानी सुनी थी या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को नीचे लाल रंग का बटन दबाकर सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। हम फिर मिलेंगे नए सफर में क्राइम की किसी और चौंका देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।